वेलकम और माय चैनल टिन वर्ल्ड लाइफ। आज की पेंटिंग की जो मैंने थीम रखी है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का ही यूज़ करूँ और डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और उससे रिलेटेड कुछ ऐसा तैयार करूँ जो बहुत प्यारा दिखाई दे वाइट पर। वाइट इज़ मेरा फेवरेट कलर एंड मुझे हर चीज़ वाइट अच्छी लगती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के कलर बदलते रहते हैं और बिना रंगों के तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे वाइट पता नहीं क्यों इतना प्यारा लगता है, उससे एक ग्रेस आता है और ऐसा लगता है कि हर चीज़ वाइट हो। और वाइट को यूज़ करने का एक और भी रीज़न है। ऐसा लगता है कि आप वाइट यूज़ कर रहे हो तो पता नहीं कितने क्लीन एंड क्लियर सोच वाले हो और कितनी स्वच्छता को पसंद करने वाले हो, और एक पीस भी मिलता है वाइट को। ज़्यादा से ज़्यादा हम वाइट को अगर चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। कुछ ना कुछ अलग रंगों का भी हमारी लाइफ में चलन रहता ही है। बिना रंगों के तो लाइफ है ही नहीं। यहाँ मैंने ये फूल पत्तियाँ बना दी और अब ये मैं इसकी ड्रेस पर भी ये पत्तियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। ग्रीन लाइट हो सकता है, ग्रीन डार्क हो सकता है और उसमें ब्लैक का टच शेड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस पूरी पेंटिंग में मुझे सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है और वो है इसके शूज़, सैंडल। मैं सैंडल तो नहीं, बट शू लवर हूँ। स्लीपर मुझे पसंद है समटाइम्स, और इसीलिए मैं इसके जो सैंडल यहाँ बनाने वाली हूँ उस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। उसमें पता नहीं कैसे बनेंगे, बट उस पर मैं फोकस करूँगी। फ़िलहाल ये इसकी ड्रेस बन चुकी है एंड इसकी ड्रेस बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी एक ऐसी ड्रेस हो, लाइक वाइट स्कर्ट एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन ऊपर शर्ट एंड इस तरह की हैट और बैक लुक ये वाला, और साइड में इस तरह से हैंगिंग एक प्लांट वाली टोकरी भी हो और एक फ़ोटो शूट हो। क्या बात है। हाँ, बट ऐसा ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। रियलिटी में पॉसिबल भी है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर हम चाहें तो, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा इमेजिनेशन के पीछे भागना। वैसे मैं इमेजिनेशन के पीछे बहुत ज़्यादा भागती हूँ। पीपल से सो ऐसा कहते हैं सब मेरे आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं कि इमेजिनेशन से बाहर आओ, रियलिटी को देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। रियलिटी से अच्छा मुझे इमेजिनेशन ही सही लगती है, क्योंकि रियलिस्टिक जो लाइफ होती है वो बड़ी डरावनी टाइप की होती है एंड उसको देखते हुए एक जो पॉजिटिव ऑरा है ना वो मैं क्रिएट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मोस्टली टाइम कुछ चीज़ों के लिए मैं इमेजिनेशन में ही रहना पसंद करती हूँ, चाहे वो मेरे छोटे छोटे काम हो या डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ भी हो। मैं बस यही फोकस रखती हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा हट कर अपना खुद का एक ऑरा तैयार किया जाए। भले ही वो एक इमेजिनेशन पर बेस है, बट इट्स ओके ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इमेजिनेशन मैं देखती हूँ वो सच हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अब मैं ये पेंटिंग यहाँ बना रही हूँ, अब से पहले मैं सोचती थी जब फ्री टाइम आएगा देन मैं पेंटिंग बनाया करूँगी। मेरे पास कम से कम 100 कैनवास हो जिन पे मैंने खुद की अपनी पेंटिंग बनाई हो। 100 कैनवास कितना टाइम लगेगा? अगर पर डे भी एक कैनवास तैयार कर रहा है इंसान तो 3 मंथ में ऑलमोस्ट वो 100 कैनवास आराम से तैयार कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं ये सोचते सोचते मैंने 8 to 9 10 ईयर्स गवा दिए कि फ्री टाइम आएगा। पता नहीं वो फ्री टाइम कब आएगा, मुझे तो लगता नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी चीज़ों को लेकर कहिए, वो टाइम जो है लेस होता जाता है, कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है, कंज्यूम हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो टाइम निकालना पड़ता है। एंड मैंने वो इमेजिनेशन देखी थी कभी पहले और उसको मैं फ़िलहाल जी रही हूँ, और कि अब नहीं किया तो कभी नहीं होने वाला। 100 कैनवास बनाने हैं, इट मीन बनाने हैं पर डे। एक कैनवास पे मुझे 1.5 मिनट देनी है, और 3 मंथ में मैं 100 कैनवास आराम से बना लूँगी। और वो सारे वही होंगे जिन पर मेरी एक जो कुछ ना कुछ मैं सोचती रहती हूँ, कल्पनाएं होती हैं, बस वही होंगे उस पर। कम से कम मुझे खुद में तो अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैंने इतने टाइम पहले देखा था वो आज मैं यहाँ उतार चुकी हूँ इन कैनवस पर, और मुझे खुद में तो अच्छा लगेगा उनको देखकर। तो इट्स इनफ ना फॉर मी। तो मैं इमेजिनेशन की अगर बात करूँ तो ये हमें बहुत कुछ दे के भी जाती है, और जब वो रियल हो जाता है, सच में हो जाता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आप इमेजिन ही करना छोड़ दोगे किसी भी चीज़ को, इमेजिन का कहीं ना कहीं कनेक्शन ड्रीम से भी होता है, कि ड्रीम इमेजिनेशन पहले कुछ ना कुछ एक सपना आया, फिर इमेजिनेशन क्रिएट की, फिर उस पर हम अपना काम करने लगे, एंड धीरे धीरे वो चीज़ रियल हो गई। फिर रियलिस्टिक लाइफ में तुम उसको उतार लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही मेरे साथ हुआ, एंड मुझे तो अच्छा लगता है, एंड इट डज़न्ट मैटर कि पीपल क्या बोलते हैं क्या नहीं। एंड सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो सभी के साथ होता है। कोई किसी भी काम को कर रहा है, अच्छा है तो अच्छी बात है, और बुरा तो है ही बुरा। तो कुछ छोटे छोटे काम ऐसे भी करने चाहिए जो एटलीस्ट आपके खुद के लिए हो। अपने लिए 24 घंटों में से 2 घंटे तो चुराने ही चाहिए। पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कोई आप वीडियो गेम खेलते हैं, 1 and 2 आवर्स उसमें देते हैं, इट्स ओके ना, मैं तो इसको बुरा नहीं मानती। बट हाँ, एडिक्शन किसी भी चीज़ का बुरा है। अगर आप एक लय में हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो यू शुड रिमूव दैट। और तो जो भी छोटे छोटे इमेजिनेशन कभी आपने बनाए थे तो उनको पूरा ज़रूर करना चाहिए। कोई मजाक बना सकता है आपकी कि ये क्या सब क्या चल रहा है, लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि टाइम फोड़ रही है लाइक टाइम फोड़ रही है। हाँ, इट्स ओके ना, मैं टाइम फोड़ रही हूँ। कम से कम मैं 1-1.5 घंटा फ़ोन से दूर हूँ यार। कम से कम फ़ोन नहीं चला रही हूँ मैं, फालतू की गपशप नहीं कर रही हूँ। एंड जो मेरी एक इमेजिनेशन है उसको मैं डेवलप कर रही हूँ, और कुछ तो मैं एक मेमोरी क्रिएट कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं तो मैं एक मेमो बना रही हूँ अपने फ्यूचर में। जब मैं पहुँचूँगी तो मैं ये इसको देखकर ऐसा भी मुझे फील होगा कि हाँ, दैट वेरी टाइम मैंने ये बनाया था, देन मुझे अच्छा लगता था। अब जैसे मेरी कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं, समटाइम्स मैं उनको देखती हूँ जो मैंने 10 ईयर एगो बनाई थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि हाँ, ये मैंने उस दिन बारिश हो रही थी, मेरा बहुत अच्छा मूड था तब बनाई थी। हाँ, और ये क्या आया था दिमाग में जो मैंने ऐसा बनाया था। तो इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक एल्बम की तरह होती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे हम खुद की फ़ोटोग्राफी अगर करते हैं, खुद के फ़ोटो कलेक्शन रखना पसंद करते हैं, ऐसे ही ये भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक कलेक्शन होता है और बहुत प्यारा लगता है जब आप इसको कभी भी खोलते हो, कभी भी देखते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये जीवित रहनी चाहिए। अगर इनको आपको जीवित रखना है देन इनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अपनी पेंटिंग को सेल करने की कोशिश भी करूँगी। उससे पहले पहले जो मेरे एक टारगेट था कि मैं 100 कैनवास पहले मैं 100 कैनवास तैयार करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं एक एग्जीबिशन उनकी सिर्फ 100 की ही लगाऊंगी, क्योंकि 100 को ही मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं। अपने लोकल एरिया में जो भी फेमस जगह है वहाँ पर, और
उसके बाद अगर मुझे वहाँ से कोई मोटिवेशन मिलता है या पता लगता है कि हाँ कुछ है इनमें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी और फिर जो फेमस आर्टिस्ट हैं और उनकी जो कृतियाँ हैं जो बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं, लोग उनको लेना पसंद करते हैं। और कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा और बहुत बड़े आर्टिस्ट से जो होलसेल वाले होते हैं बनवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो एक छोटे मोटे आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं कि हाँ उसकी तरह कॉपी कर दो, देन क्वालिटी और जो आपकी कृति है वो बिल्कुल सेम तो खैर नहीं हो पाएगी, थोड़ा बहुत कमियां होंगी, बट इट्स ओके, चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा इस तरह की चीज़ों को वो लोग हायर करते हैं और इस तरह के आर्टिस्ट को प्रमोट भी करते हैं कि जो न्यू कमर है या एक शो किया है, कुछ प्रोफेशनल को ही पसंद करते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग नामों से पेंटिंग ख़रीदना पसंद करते हैं। तो ये सारी थीम बहुत बाद के लेवल की हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती, मैं सिर्फ अपनी पेंटिंग को एंजॉय करती हूँ। लेकिन जो आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी जो पेंटिंग्स करते हैं, जो बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी लगाते हैं, और उनका ये कहना है कि ये एक साधना की तरह होता है, जितना भी करो उतना कम है, इसका कोई अंत तो है नहीं। और लेकिन अगर आपको अपनी पेंटिंग जीवित रखनी है तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ, है ना। एक मेमो के तौर पर मतलब अपने पास रखकर उसका क्या करना है, मतलब दीवारों पे लगी रहेंगी, कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाएंगी, बट इतना नहीं, दूसरों तक पहुंचाओ। कोई जिसका भी पेंटिंग में मन लगता है, जिसको अच्छा लगता है, उनको देख कर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, देन वहाँ तक उसको पहुँचाइए। भले ही आपको एक जो उस पेंटिंग पर कॉस्ट आ रही है उतने पर ही देना पड़े, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। खैर ये सब बात की बातें हैं, मैंने ये टॉपिक शेयर किया, इससे मेरा कुछ इतना लेना देना नहीं है फ़िलहाल। मैं तो जो मेरा बहुत पहले सोच रखा था कि हाँ कभी 100 कैनवास तैयार करेंगे, देन मुझे तो बस वो करना है तैयार। और अभी तो ये मैं कैनवास पे बना भी नहीं रही हूँ, मैं जो ऑलरेडी मेरे कैनवास थे 9-10 वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ उनको बना के। और यहाँ सिर्फ मैं एक पेपर शीट है मेरे पास, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी पेपर्स हैं, मैं उन पे बना रही हूँ ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। एंड मैं कलर बहुत कम यूज़ किए हैं, पेंटिंग जब करती थी तो कलर मैं बहुत कम यूज़ करती थी, वाटर कलर मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती थी, लेकिन समटाइम्स वो मेरे मूड पर डिपेंड करता था। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर पेंटिंग में कलर को यूज़ करूँ, कलर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कलर जब मैं पिछली पुरानी अपनी पेंटिंग्स देखती हूँ, जैसे स्केचेस बनी हुई होती हैं या कुछ पेंसिल से मैंने जो भी ड्रा किया था वो रफ़ हो जाता है और वो बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। लेकिन अगर मैं कलरफुल पेंटिंग्स उठा के देखती हूँ, देन ऐसा लगता है इनमें अभी भी ग्रेस है, एक चमक है उस टाइम का। लगता है कि वो टाइम पर मैंने जो उन्हें अपना एक टाइम दिया था वो आज भी मुझे यहाँ पर वापस हो रहा है। तो इसलिए मैं अपनी हर पेंटिंग में कलर डालना पसंद कर रही हूँ, और कलर को डालते हुए मुझे बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइडियाज़ हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ये पेंटिंग मेरी तैयार हो गई है, एंड इसके मुझे सबसे प्यारी चीज़ लग रही है ऑफ कोर्स यही इसके सैंडल, इनमें स्टेप्स हैं, हल्की सी हील है, आई कैन ऑल्सो वॉक ऑन दिस टाइप ऑफ सैंडल। एंड इसकी ये ड्रेस प्यारी सी ग्रीन एंड वाइट, ओ वाओ, वाइट मेरा फेवरेट कलर है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये नोट किया है कि मैं अब जो कुछ भी बनाने वाली हूँ उसको मैं पूरा बिल्कुल नहीं भरने वाली, जो बैकग्राउंड है बिल्कुल नहीं भरने वाली, बिल्कुल ब्लैंक रखूँगी। एंड बस दो चीज़ों को ही शामिल करूँगी, या तो साइड में कोई फूल पत्ती हो, कोई फ्लावर हो, और या कोई माउंटेन या झील झरना पहाड़ कुछ भी हो सकता है। नेचर से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं, जंगली वादी, इनमें है किसके इशारे। तो ये मेरी पेंटिंग हो चुकी है तैयार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।